हेलो दोस्तों, आज जिस बुक की समरी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। आपके सामने आपका भविष्य है और इस भविष्य में आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। इस पुस्तक में दिए गए उन आर्थिक सिद्धांतों को जानते हैं जिनसे हम लाभ ले सकते हैं और ज्यादा सुखद जीवन का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं उन सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत है, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और हर शाम को उसमें से 9 अंडे निकाल लें, तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी, क्योंकि आप हर दिन 10 अंडों में से सिर्फ 9 अंडे निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके पर्स में से डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 निकालें और आप देखेंगे कि पर्स धीरे धीरे भारी होने लगा है। दूसरा सिद्धांत है, खर्च को नियंत्रित करें। सभी लोगों के पास उससे ज्यादा इच्छाएं होती हैं जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को नजरअंदाज न करें। आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहे हैं जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कई ज्यादा होती हैं। फिर भी उन्हें पूरा करते हुए बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। आपकी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ खर्च ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप कम कर सकते हैं। इसलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें लिख लें और सिर्फ आवश्यक चीजों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। 10वें हिस्से को छुएं भी नहीं। आप देखेंगे कि आपका पर्स भारी होता जा रहा है। तीसरा सिद्धांत है, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अपने बचत के हिस्से से मेहनत करवाएं। इस बात पर विचार करें कि इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे बेहतर उपाय है निवेश करना। असली दौलत निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बह कर आती रहती है। हर सिक्के से मेहनत करवाएं जब तक कि यह और सिक्के पैदा ना करे, और यह सुनिश्चित करें कि आपके निवेश का हर सिक्का लगातार आपको आमदनी देता रहे। चौथा सिद्धांत है, अपनी पूंजी की रक्षा करें। जिसके पास भी धन होता है उसके पास बहुत से प्रलोभन आते हैं। उसे कई ऐसे अवसर ललचाते हैं जब उसे लगता है कि वह बहुत अच्छी योजनाओं में निवेश करके बहुत लाभ कमा सकता है। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है आपके मूलधन की सुरक्षा। अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। किसी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले यकीन कर लें कि उसमें चुकाने का सामर्थ्य है। अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाएं। सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जब आप चाहें तब इसे वापस पा सके और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे। पांचवा सिद्धांत है, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। इंसान अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा इसलिए अलग रखता है ताकि वह भविष्य में आनंद ले सके। अगर वह अपनी 90% आमदनी में से भी अगर कुछ बचा सके और उसका लाभकारी निवेश कर सके तो उसका खजाना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। हर आदमी के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके, जिससे उसका खर्च भी बहुत कम हो जाएगा और साथ ही वह बहुमूल्य जायदाद बन जाएगा। छठा सिद्धांत है, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। धन इकट्ठा करने के बाद इंसान कई तरीकों से धन को सुरक्षित रख सकता है। भविष्य की योजना को लेकर इंसान घर या जमीन खरीद सकता है। ऐसा करने में उसकी उपयोगिता और मूल्य वृद्धि होगी और भविष्य में जायदाद बेचकर अपने लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। सातवां सिद्धांत है, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।
परंतु अगर वह निश्चित इच्छा रखता है तो वह इसे पूरा कर सकता है। जैसे अगर वह 30,000 रुपए कमाना चाहता है तो वह उसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल होगा। अगली बार 35,000 रुपए के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जा सकती है। पहले छोटी राशि, फिर उससे बड़ी राशि। जब तक इंसान सीख कर ज्यादा सक्षम नहीं बन जाता, इच्छाएं आसान और निश्चित होनी चाहिए। मनुष्य की स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा नई चीज सीखते रहते हैं ताकि वे अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाते रहें। आशा करती हूँ आज की बुक की समरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं सुरभि आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।